अधजल गगरी छलकत जात। ये लोग जो सत्ता में आने के लिए जातवाद को परोसते हैं और लूट मार को परोसते हैं, ये अपने दृष्टिकोण से देखते, इनको पता नहीं है जितने हमारे देवी देवता हुए सारे के हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों है। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार में जिस प्रकार से बाढ़ की लहरें जो है घमासान मचा रही है और अभी जो है घमासान मच गया है सीतामढ़ी के मिथिलेश कुमार ने जैसे ही नवरात्रि के शुभ अवसर पर रामायण और तलवार बांटने का काम किया, तो अब राजद के लोग कह रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं कि एक तो आपराधिक घटना बंद नहीं हो रहा है, ऊपर से लोगों को तलवार बांट रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि मारा काटी फिर से शुरू हो। इसको लेकर विशेष रूप से बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से सीतामढ़ी में मिथिलेश जी ने रामायण और तलवार दोनों को बांटा, तो अब राजद कह रही है कि तो अन्याय है। कैसे देख रहे हैं सर इसको आप? कौन कह रहे हैं? आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि तो अब अन्याय है। एक कहावत है गांव घर में कि अधजल गगरी छलकत जात। ये लोग जो सत्ता में आने के लिए जातवाद को परोसते हैं और लूट मार को परोसते हैं, ये अपने दृष्टिकोण से देखते, इनको पता नहीं है जितने हमारे देवी देवता हुए सारे के हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों है। चाहे माँ दुर्गा हो या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण, सबके हाथ में। कहते क्या है, संदेश क्या दिए कि पहले शास्त्र का प्रयोग करो, मतलब वार्ता करो और उसके बाद शस्त्र उठाओ। ये उनका कहना था। आज पूरे देश में आज दुर्गा पूजा हो रहा है। माँ दुर्गा के विचार से हमारा विचार उनको हम मानते हैं, इसलिए तो उनका हम पूजा करते हैं। हम कहाँ उससे विरुद्ध है। तो ये बांटे हैं, कहाँ कोई बुराई किए हैं भाई। इसे बोल रहे हैं कि आप तलवार हाथों हाथ दे दीजिएगा तो आपराधिक घटना नहीं बढ़ेगा, लोग का मन चढ़ जाएगा। अच्छा, तो अब तलवार जो है बाण राम जी के हाथ में भी था और हमारे माँ दुर्गा का जिनका पूजा भी हम करें उनके भी हाथ में था। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में तो सुदर्शन था। तो किसका वो वध किए थे? दुराचारियों का वध किए थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो पूजा पाठ, देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा का बात करता है, तो यदि वो रामायण और तलवार दे रहा है, कोई बुराई नहीं कर रहा। मुझे लगता है शायद कोई, वो अभी पूजा पाठ का दिन है, तो माँ दुर्गा जो काम करके गई थी दुराचारी का आप बताइए, तो आप फांसी की सजा सुनाते हैं कि नहीं? किसके? जो एक नेक इंसान है उसके लिए क्या? वैसे दुराचारी होते हैं जो ऐसा कुकृत्य करते हैं जो परिवार, समाज, देश घृणित हो जाता है, देश को दर्द होता है, तो उनके लिए। अच्छा, एक और मंत्री जी, एक और जो है राजद के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि तेजस्वी यादव राम के रूप में है और तेज प्रताप जो है लक्ष्मण के रूप में है और स्मार्ट मीटर रावण के रूप में है, और कह रहे हैं कि रावण रूपी स्मार्ट मीटर का हम वध करेंगे तेजस्वी यादव। क्या कुछ कहिएगा इस पर? पहले कहिए, उनके पिताजी जब सत्ता में थे, उनके माता श्री जब सत्ता में थे, किसी एक विभाग के रावण को वध कर पाए थे क्या? वध किए थे क्या? वो तो चाह रहे थे उस समय में कि गाय नहीं बरद को भी हम दूह ले। वो ऐसा चाहते थे। वो सुविधा नहीं, असुविधा बांटकर सत्ता में मजबूत रहना चाहते थे। इसलिए वो लोग जो कहते हैं ना, जनता पर छोड़ दीजिए, जनता देख। तो अभी आप हरीश सहनी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे शास्त्र में पुराने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी कहा है कि जितने जो देवी देवताओं हैं उनके हाथ में एक तरफ आप शास्त्र और दूसरे तरफ शस्त्र, यानी कि एक तरफ से पहले समझाइए और न समझाए तो फिर तलवार उठाइए। इस प्रकार का विवेचना हमारे शास्त्र में ही किया गया है। तो अगर वो रामायण का पुस्तक और वो तलवार बांट रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जिनको बुरा लग रहा है उनको ज्ञान नहीं है। इस प्रकार के वक्तव्य के साथ हमारे साथ हरीश सहनी जी बने हुए थे। धन्यवाद। अभी आप आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं।